Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 14 प्रस्तुत कर रहे हैं और पार्ट 14 वस्तुतः पार्ट 4 का एक्सटेंशन है जिसमें फोकस का बिंदु होगा पीएम मटेरियल पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में पीएम मटेरियल पॉलिटिक्स क्या है और क्यों चर्चा में है, इस पर विस्तार से वर्णन करेंगे। सामान्य या कॉन्स्टिट्यूशनल बातें भी हैं और व्यवहार में भी है कि पीएम वही होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो स्पष्ट है कि पीएम मटेरियल्स वही होगा जो बहुमत दल का नेता होगा। जब तक बहुमत दल कोई भी दल बहुमत में नहीं आता है, सदन में बहुमत में नहीं आता है, तो हर दल के नेता पीएम मटेरियल्स किसी न किसी रूप में है। पीएम की सामर्थ्य नहीं रखते हैं, लेकिन अगर किसी भी दल का नेतृत्व करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वह किसी भी समय बहुमत में आ सकते हैं। तो बहुमत में नहीं आने के पूर्व तक सभी राजनीतिक दल के नेता अपने आप को पीएम मटेरियल्स कहते हैं। यह सामान्य बात है। क्योंकि सदन में जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा, तो राजनीतिक दल को पहले बहुमत दल बनना पड़ेगा, तभी उनके उम्मीदवार वास्तविक रूप में पीएम बन सके। फिर बहरहाल हम यहाँ पर वर्तमान में जो पीएम मटेरियल्स पर चर्चा हो रही है, खासकर बिहार जनता दल यूनाइटेड के तरफ से या एक पार्टी के तरफ से एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि श्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल्स हैं। इस रिजोल्यूशन के पास करने के साथ यह विषय चर्चा में आया, डिस्कशन में आया। यह किसी व्यक्ति का कहा जाए कि अचानक की गई घोषणा नहीं है। जैसे इमरजेंसी के समय कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने यह घोषित किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस तरह यह किसी पार्टी के नेता ने किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने नेता को पीएम मटेरियल्स की घोषणा नहीं किए हैं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक के तहत पार्टी के रेजोल्यूशन में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल्स बताया गया है। अब इस पॉलिटिक्स पर हम जब चर्चा करते हैं, इसके हर पहलुओं को बारीकी से देखते हैं, तो 2-3 पहलू पर ध्यान देंगे। एक, आज़ादी से अभी तक पीएम मटेरियल्स पर क्या क्या चर्चा हुई है, एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष कि थर्ड फ्रंट मटेरियल्स क्या है और पीएम मटेरियल्स क्या है, दो पक्ष। एक पक्ष तो हो गया कि सदन में जो राजनीतिक दल बहुमत में होगा उसी का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, अर्थात इनफैक्ट वह पीएम मटेरियल्स होगा। उसके पहले सामान्य नेता रहे। इस क्रम में किसी भी दल के कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि आपके नेता क्या प्रधानमंत्री लायक हैं, वो सभी लोग कहेंगे कि हमारे नेता प्रधानमंत्री से कम नहीं हैं, प्रधानमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, भले सदन में उनकी पार्टी की संख्या एमपी 1-2 और न भी हो तो भी। अब हम आते हैं थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स की चर्चा के दौरान हम बताए थे कि 1989 से
भारत की राजनीतिक में थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स की बात आने लगी और कांग्रेस तथा बीजेपी को छोड़कर जितने राजनीतिक दल हैं वह थर्ड फ्रंट मटेरियल्स है। भारत की राजनीतिक दो ध्रुवीय विकसित हो रही है, एक बीजेपी के नेतृत्व में और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। बीजेपी के नेतृत्व में जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जो ग्रुप चुनाव लड़ता है, उसका नेतृत्व बीजेपी के नेता करते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है उसका नेतृत्व कांग्रेस के नेता करते हैं। वस्तुतः परिस्थितिवश बहुत से ग्रुप बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते हैं, बहुत से ग्रुप कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते हैं और परिस्थिति में बीजेपी या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे सभी की महत्वाकांक्षा बीजेपी और कांग्रेस से अलग होकर के थर्ड फ्रंट बनाने की है। अर्थात नन कांग्रेस नन बीजेपी जितनी पार्टियां हैं यह सब थर्ड फ्रंट मटेरियल्स है और एमंग द थर्ड फ्रंट मटेरियल्स पीएम मटेरियल्स की तलाश है और इसी नन बीजेपी नन कांग्रेस मटेरियल्स या कहा जाए नन बीजेपी नन कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं उन पार्टियां के नेताओं अपने अंदर एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश कर रहे हैं जो पीएम बन सके और इसी क्रम में भारत की राजनीति में पीएम मटेरियल्स पर चर्चा जारी है। हम इस बहस को जारी रखेंगे, लेकिन जस्ट इसको आगे बढ़ने के पूर्व भारत की राजनीतिक में एक रेफरेंस के रूप में आज़ादी के दौरान जो आम जनता पीएम किनको मानती थी, सत्ता हस्तांतरण वाली भारत की आज़ादी के बाद पीएम मटेरियल्स कौन रहा और हाई कोर्ट के नज़रों में पीएम मटेरियल्स कौन रहा और थर्ड फ्रंट्स या कहा जाए कांग्रेस के अंदर भी पीएम मटेरियल्स पर भी चर्चा हुई। हम सर्वप्रथम आज़ादी के पूर्व जाते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सुभाष चंद्र बोस का जो रोल रहा, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ और जापान और जर्मनी के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की सेना दिल्ली चलो का नारा लगाई, भारत पर आक्रमण हुआ, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कहा जाए नेताजी ने अपने आप को घोषित किया। उस समय देश की समूची जनता के जवान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के भावी पीएम मटेरियल्स हैं, यह रहा। यानी ये उस समय की घटना में अगर किसी से पूछे तो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण वाली आज़ादी प्राप्त हुई, उस आज़ादी के दौरान कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को पीएम मटेरियल्स बनाया, लेकिन माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन और गांधी जी के प्रभाव से, दबाव से नेहरू पीएम मटेरियल्स घोषित हुए और प्रधानमंत्री बने। यह पीएम मटेरियल्स उनका काम न अच्छाई बुराई पर हम नहीं जा रहे हैं, पीएम मटेरियल्स का यह दूसरा। तीसरा जो है 1975 में इमरजेंसी के पूर्व संध्या या पूर्व पर स्थिति में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उस जजमेंट ने चुनाव में कुछ अनियमितता के संदर्भ में श्रीमती गांधी को पीएम मटेरियल्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। परिणामतः इमरजेंसी लगी और बाद में होगा। जस्ट रेफरेंस के लिए इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करेंगे बस। फिर कांग्रेस में श्रीमती गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए और फिर बाद में मनमोहन सिंह भी बने, लेकिन प्रणब मुखर्जी अपने आप को पीएम मटेरियल्स
मानते रहे और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता प्रणब मुखर्जी को पीएम मटेरियल्स के रूप में देखे। जब श्री प्रणब मुखर्जी ने यह महसूस किया कि देश की राजनीति किस ढंग से विकसित हो रही है कि गांधी नेहरू परिवार में हम हावी नहीं हो सकते हैं, तो वह पीएम मटेरियल के रूप में जो अपने आप को प्लेस कर रहे थे, जो मीडिया प्लेस कर रहे थे, वह बहुत साइड से निकलकर सूझबूझ से वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और राष्ट्रपति पद पर विजयी भी हुए। एक पीएम मटेरियल्स का यह प्रणब मुखर्जी का संदर्भ ले रहे हैं। वर्तमान में क्या नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल्स की घोषणा का संदर्भ प्रणब मुखर्जी के तर्ज पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनना तो नहीं है? यह चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है, विश्लेषण का विषय है। और मेरे संदर्भ से कहीं ना कहीं जनता दल यू की सोच में है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बीजेपी पराजित होती है और राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को कुछ बाहरी दलों से सहयोग की आवश्यकता होगी, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जो वर्तमान में पीएम मटेरियल्स घोषित हुए हैं या उनका दल उन्हें पीएम मटेरियल्स मानता है, वह साइड से अपने सूझबूझ से या पीएम मटेरियल्स राष्ट्रपति भवन पहुंचने की तैयारी में तो नहीं है। यह बात है, एक पीएम मटेरियल्स का संदर्भ हम दे रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स में पीएम मटेरियल्स की खोज। थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स में की चर्चा के क्रम में हम बताए थे कि तीसरे मोर्चे की सरकार के गठन में नेतृत्व सबसे महत्वपूर्ण विवाद का विषय है और नन कांग्रेस नन बीजेपी जितनी अलायंस की पार्टियां हैं, जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उस पार्टी के नेताओं पर जब नजर जाते हैं तो हम पाते हैं कि शरद यादव काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, ओवर एज है। शरद पवार भी उस स्थिति में नहीं है, मुलायम सिंह भी नहीं है, लालू भी नहीं। सबका एज हो गया है और कई तरह की बातें हैं जहां से थर्ड फ्रंट मटेरियल में राष्ट्रपति के उम्मीदवार कोई नहीं है या पीएम मटेरियल्स भी नहीं है। इस परिस्थिति में जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि थर्ड फ्रंट मटेरियल्स में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह थर्ड फ्रंट मटेरियल में तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो पीएम मटेरियल्स हो सकते हैं या परिस्थितिवश राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। नवीन कुमार बहुत संयमित रहने वाले आदमी हैं, वह उछल कूद नहीं कर रहे हैं और उड़ीसा में अपने शासन को चला रहे हैं। 20 वर्षों से करीब मुख्यमंत्री हैं, तीनों लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और तीनों का उम्र 70 के आसपास है, अर्थात अगले 5 वर्ष के बाद उनका रिटायरमेंट की स्थिति आएगी। यह तीनों व्यक्ति के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात होगी कि हम केंद्र की राजनीति में या राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में जाएं। ममता बनर्जी को राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं एकदम नहीं है। नवीन पटनायक के संदर्भ में कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत संयमित रहते हैं। नीतीश कुमार भी बीजेपी के खेमा में कहीं न कहीं संपर्क में हैं और इस अपने ढलते हुए उम्र, जब राजनीतिक से संन्यास लेने वाला उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में अगर पीएम नहीं तो राष्ट्रपति का उम्मीदवार पर ही सहमति बन जाए, इस दृष्टि से पीएम मटेरियल्स की चर्चा छेड़ी गई है।
मेरा यह मानना है। हो सकता है कि गलत है, यह विश्लेषण है, एक राजनीतिक आंकलन है, समझ है अपनी अपनी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स या थर्ड फ्रंट मटेरियल्स में पीएम मटेरियल्स की खोज और चर्चा इस समय आई है जब 2022 जुलाई में चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। और राष्ट्रपति के चुनाव में यद्यपि हम ये समझ रहे हैं कि बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी कि राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को बनाया जाए जो नन बीजेपी है। मेरा यह स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है कि बीजेपी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में बीजेपी के आरएसएस के हार्डकोर किसी पिछड़े वर्ग को राष्ट्रपति बनाने के लिए सोच रही है। लेकिन उस समय तक सभी लोग अपने अपने पासा फेंकते हैं और पीएम मटेरियल्स की चर्चा का वर्तमान संदर्भ कहीं न कहीं राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के रूप में एक फेंका गया पासा है। लह गया तो लह गया, नहीं लहा तो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे चलते रहेगा। मेरा जो है पीएम मटेरियल्स के संदर्भ में चर्चा यही है। ऐसे ममता बनर्जी बहुत उछल कूद रही है और थर्ड फ्रंट का नेता बनना चाह रही है। जनता दल के नीतीश कुमार कोई उछल कूद नहीं रहे हैं, बहुत शालीनता से, संयमिता से बीजेपी पर प्रेशर बनाना और बीजेपी से के साथ तालमेल करते हुए सत्तासीन रहना या अपनी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी तय कराना, यही पीएम मटेरियल्स पर चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसलिए भारत की राजनीति को अगर समझना चाहते हैं तो थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स को समझने के लिए मेरे द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया, जो तैयार किया गया है पार्ट 4 डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 4 को जरूर देखें और उस संदर्भ में यह पीएम मटेरियल्स की चर्चा करें। और प्रणब मुखर्जी जिस तरह पीएम मटेरियल्स बनते बनते राष्ट्रपति बन गए, वर्तमान में क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल्स करते करते कहीं राष्ट्रपति के उम्मीदवार तो नहीं बन जाएंगे? एक आकलन, एक संदर्भ है। और दूसरा कि नन कांग्रेस और नन बीजेपी जितनी पार्टियां हैं वे सभी पार्टियां कहा जाए थर्ड फ्रंट मटेरियल्स है और थर्ड फ्रंट मटेरियल में एमंग द थर्ड फ्रंट मटेरियल्स एक पीएम मटेरियल्स की तलाश है और इस तलाश में सभी लोग अपनी उम्मीदवारी बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए बीच बीच में यह हवा दी जाती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आई जहां थर्ड फ्रंट्स की गवर्नमेंट बने या बहुमत का आंकड़ा टच करने में, पहुंचाने में अगर सक्षम हुई, उस परिस्थिति में पीएम मटेरियल्स हम हैं, अर्थात थर्ड फ्रंट्स ग्रुप का नेतृत्व करने वाले नेता हम भी हो सकते हैं। यह इसका मूल केंद्र बिंदु है। इसलिए मेरा यह विश्लेषण पीएम मटेरियल्स पॉलिटिक्स पर अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चर्चा करें। अगर कोई इस पर कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप इसे डालें, हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे, विश्लेषण करेंगे और इस छोटे से बिंदु में रेफरेंस के रूप में भारत में थर्ड फ्रंट्स पॉलिटिक्स के संदर्भ में पीएम मटेरियल पॉलिटिक्स पर मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। अगर यह अच्छा लगता हो तो इसे देखें, समझें, इसके बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।